गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 का आज हम लोग पढ़ेंगे ऐकिक नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऐकिक नियम। और ऐकिक नियम में हम लोग जहां तक पढ़े थे 3 सवाल, आज है चौथी सवाल। ठीक है, चौथी सवाल है हमारी 12 कापियों का मूल्य 162 रुपया है। ठीक है, तो एक कॉपी का मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, चूंकि नियम से, इसलिए नियम से देखो 12 कापियों का मूल्य क्या है बेटा? 12 कापियों का मूल्य 162 रुपया है, यही ना है? तो 12 कापियों का मूल्य हो जाएगा 162 रुपया। तो हमको कितना कापी का पूछा है, इसलिए एक कापी का मूल्य 162 बटे कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। ठीक है, 162 का जब आप भाग देंगे 12 का 162 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा? देखिए, पहले हम लोग काट लेते हैं। 2 छक 12, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 2 का 27 में जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। एक कापी का जो हमारा मूल्य आ गया, एक कापी का मूल्य 13.5 रुपया। कितना बेटा? 13.5 रुपया। इसी तरह जब 2 कापी का पूछेगा तो 2 कापी का मूल्य आप 13.5 और 13.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, या 3 कापी के पूछेगा तो 3 में 13.5 का गुणा कर देंगे। 4 कापी का पूछेगा तो 13.5 में 4 का गुणा कर देंगे। 5 कापी का पूछेगा तो 5 में 13.5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा, 5 बैग का मूल्य 475 है, ऐसे ही 8 बैग का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 बैग का मूल्य क्या कर रहा है, चूंकि 5 बैग का मूल्य कितना बेटा? 475। तो यहाँ क्या लिखोगे? 475 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 8 बैग का मूल्य पूछा है, तो 5 बैग का मूल्य हमको पता है, तो 1 बैग का निकालेंगे तो 8 का अपने आप निकल जाएगा। तो इसलिए 1 बैग का मूल्य क्या हो जाएगा? 475 अपान क्या हो जाएगा? 5। या तो देखिए काट दीजिए, काटना बहुत ही आसान है। तो काटना कैसे है? 5 9 45, 5 5 25। तो 1 बैग का मूल्य कितना आ गया बेटा? 95। कितना आ गया? 95। यहाँ देखिए 1 बैग का मूल्य हमारे पास पता चल गया 95। कुछ लोगों को देखो काटने नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो? भाग कर दो। देखो भाग विधि हम कैसे सिखा रहे हैं। देखिए 475 है यहाँ पे, और इसमें किससे भाग देना बेटा? 5 से। हर से हमेशा क्या देना है? अंश में भाग देना है। तो देखिए 5 9 बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। अब 5 का भागा 2 में तो जाएगा नहीं, तो करेंगे क्या? 5 उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? 5 5 5 5, ये क्या हो गया? कट गया। तो कितना आया बेटा? 95। और इस तरह भी देखो काटने पर कितना आया? 95। तो ये 1 बैग का मूल्य आया 95। 1 बैग का मूल्य आया 95। तो हमको चाहिए क्या बेटा? 8 बैग का मूल्य। कितने का चाहिए? 8 बैग का मूल्य बताना है। तो 8 का गुणा कर देंगे किसमें? 95 में। तो इसका गुणा करने पर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 5 40, 8 9 72, 4 76। तो 8 बैग का मूल्य कितना आ गया? 760 रुपया। देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6वां नंबर हमारा है, एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या है कि बेटा कह रहा है कि चूंकि एक रेलगाड़ी है 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में बेटा तय कर रही है? 6 घंटे में। 6 घंटा लग रहा है 300 किलोमीटर तय करने में। तो सबसे पहले मैं बताया कि किसी भी ऐकिक नियम में निकालने के लिए पहले एक वाला मामला गंभीर होता है। एक का निकाल लो। 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 1 घंटा में तो दूरी तय करेगी। 300 में 6 का डिवाइड करोगे तो ये बचेगा बेटा, काटोगे तो 6 5 30, 50 बचेगा।
1 घंटा में देखिए ये दूरी कितनी करती है, 50 किलोमीटर। कितना करती है, 50 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 500 किलोमीटर की दूरी यह कितने समय में तय करेगी। जब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है तो 500 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। तो देखो 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी। ठीक है, तो देखिए 500 में हम किसका भाग देंगे 1 घंटे वाला। कितना, 1 घंटे। 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, 50 घंटे। तो 500 किलोमीटर कितने जाएगी, 50 से भाग दो, 0 से 0 कर देगा, 5 10 में 50। तो बेटा ये 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगी, 10 घंटे में। कितने समय लगेगा, 10 घंटा में यह रेलगाड़ी उसी चाल से 500 किलोमीटर 10 घंटे में तय करेगी। देखिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, एक ट्यूबवेल से 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में सींचा जाता है। उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत कितने समय में सींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों का हम लोग कैसे हल करते हैं, सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा कह रहा है कि 3 हेक्टेयर खेत, क्या कह रहा है, 3 हेक्टेयर। चूंकि 3 हेक्टेयर खेत कितने समय में बेटा, 36 घंटे में भरने में लग रहा है, 36 घंटा। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर कितना भरने में लगेगा, 1 हेक्टेयर 36/3। तो क्या होगा इसमें, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 1 हेक्टेयर खेत भरने में आपका कितना समय लगेगा, 12 घंटा। कितना समय लगेगा बेटा, 12 घंटा। और कह रहा है कि उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत कितने समय में लगेगा। तो 12 हेक्टेयर खेत भरने में कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा से गुणा कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा, 144 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, आंसर। देखो बेटा 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, यदि 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में 115.50 रुपए लगते हैं तो ऐसे ही 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में कितना समय लगेगा। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल। 3 रजिस्टर्ड भेजने में, 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में हमको कितना रुपया लग रहा है बेटा, 115.50 रुपया लग रहा है। तो स्वाभाविक है, चूंकि हो गया, इसलिए एक रजिस्टर्ड पत्र भेजने में 115.50 से क्या होगा बेटा, 3 से गुणा भाग कर देंगे। और 3 से भाग करने पर कितना आएगा, 38.50। कितना आएगा, 38.50। तो हमारा पूछ क्या रहा है कि तो ऐसे ही 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में, 9 रजिस्टर्ड देखो पत्र भेजने में 38.50 से गुणा किसका हो जाएगा, 9 का। तो 9 शून्य 0, 9 पचे 45, हासिल 4, 9 अठे 72, 4 76, 9 तिलिक 27, 7 34। तो हमारा 9 रजिस्टर्ड जो भेजने में, 9 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में कितना समय लगेगा, तो कितना रुपया लगेगा। तो हमारा कितना रुपया लगेगा बेटा, 346.50 रुपया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।